गणित के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेलन की, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलन और शंकु दिया है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो पहला कथन है जे बेलन का आयतन शंकु के आयतन की तिगुना होगा। कथन सत्य हो जाएगा कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो है ये बेलन का आयतन शंकु के कंपेयर में क्या हो रहा है, ये 3 गुना है, क्योंकि ये वाला जो है शंकु का 1/3 है और जबकि बेलन का क्या है, ये पाई आर स्क्वायर एच है। तो स्पष्ट है कि पहला कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बेलन का आयतन शंकु के आयतन की तिगुना होता है। ये तिगुना है, सत्य है। उसके बाद सेकेंड कथन दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है, तो ये भी सत्य है। और शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, कथन के भी सत्य है। उसके बाद एल है शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होती है, तो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि जो है तिर्यक ऊंचाई होता है एल स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये प्लस में होता है। अब ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, ये जो है कथन एल जो है रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कथन एम दोनों के आयतन का अनुपात 3:1 है। अभी इसका हम अनुपात निकालेंगे कि पहले क्या दिया बेलन, तो बेलन के ऊपर में नीचे में शंकु का, तो ये जो है ये वाला पाई आर स्क्वायर एच और इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, ये पूरा डिवाइडेड हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो बचा क्या, ये 1 और अपॉन में 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3:1। ये कथन जो है एम भी सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, जे के और एम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे के एम वाला जो ऑप्शन में दिया होगा वो सत्य हो जाएगा। प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के बारे में कथनों को जांचें। कथन जे दिया है यदि d ग्रेटर हो 0 से, यदि d का मान जो है 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ये कथन सत्य है। उसके बाद कथन के दिया है यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ये भी सत्य है। उसके बाद कथन एल यदि d का मान जो है 0 से कम हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। उसके बाद कथन एम दिया है मूलों का योग -b/a होता है, तो ये भी सत्य है, जो मूलों का योग जो है -b/a होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। ये जो कथन एम भी सत्य है, तो इसमें सभी कथन सत्य है जे के एल एम। अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में सत्य कथन पहचाने। पहला कथन है जे एक अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि एक जो है ना अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या है, तो पहला कथन रॉन्ग हो जाएगा। अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर बोला गया, तो एक जो है ना अभाज्य है, ना प्राइम नंबर है, ना ही ये डिविजन नंबर है, नहीं कंपोजिट नंबर है। उसके बाद जो के है, कथन के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो सत्य हो जाएगा। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है, कथन के सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन जे दिए एल है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि सभी संख्याएं जो है, सभी जो अभाज्य संख्याएं है प्राइम नंबर वो विषम होती है करके बोला गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है ये भी एक प्राइम नंबर है, जबकि 2 एक क्या है, सम संख्या है, तो कथन जो एल है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद एम 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो हो जाएगा सत्य। 2 है ये ओनली एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा सम नंबर है जो अभाज्य या प्राइम नंबर है, एम भी सत्य हो जाएगा। कौन कौन सा सत्य हो रहा है, के और एम, जो कि ऑप्शन ए में दिए है के और एम हो जाएगा सत्य। प्रश्न है कथन किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। कथन सत्य हो जाएगा कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो है सम तीसरी भुजा से क्या होंगे, हमेशा अधिक या बड़ा होंगे, कथन सत्य हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया गया है यदि a + b लेस या इक्वल हो c से तो त्रिभुज का निर्माण करना संभव नहीं है।
ये स्पष्ट है कि जो कारण है वो क्या है, कारण भी सत्य हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी ये क्या है, लेस देन है सी से, मतलब दो भुजाओं का योग क्या हो रहा है, तीसरी भुजा से कम हो रहा है, जो कि क्या है, इस वजह से क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण करना संभव नहीं हो पाएंगे। ये त्रिभुज के नियम में स्पष्ट लिखा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से हमेशा अधिक होता है, तो ये कम हो रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे। कथन ये कारण भी क्या है, सत्य है और कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न है सांख्यिकी सूत्रों का मिलान कीजिए। कथन ए है माध्य, माध्य का सूत्र क्या होता है, समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ, जो कि दो में दिख रही है, ये हो जाएगा ए का 2। इसके बाद बी है बहुलक मोड, मोड का सूत्र क्या हो जाएगा, ये वाला एक वाला हो जाएगा एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई एच, ये हो जाएगा बहुलक का फार्मूला, वो बी का 1। उसके बाद माध्यिका, माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा, ये सी का 4 वाला एल प्लस n/2 जो है मीन है माइनस सी ए जो संचयी बारंबारता है अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई हो जाएगा एच, गुणा में एच है ये हो जाएगा माध्यिका का मीडियन का फार्मूला। उसके बाद जो है अनुभवजन्य संबंध, इसका फार्मूला हो जाएगा 3, ये 3 वाला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जो है ए का आ रहा है, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1 और सी का होगा 4 और डी का होगा 3। प्रश्न है ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्मों को सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया है जो है आकृति समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते नहीं पर बराबर नहीं होते हैं, ये समचतुर्भुज का ये विशेषता हो जाएगा, ये गुणधर्म ए का हो जाएगा 3। उसके बाद आयत, आयत क्या होता है, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते हैं आयत में। उसके बाद वर्ग, वर्ग में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये वर्ग की गुणधर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है डी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, केवल एक युग्म सम्मुख समांतर भुजाएं होती हैं, तो इसमें जो हो जाएगा समचतुर्भुज का ए का 3 हो जाएगा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं पर बराबर नहीं होते। उसके बाद आयत, आयत का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का हो जाएगा 4, विकर्ण होते हैं इसमें, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद जो है वर्ग, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में विकर्ण जो है बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं वर्ग में। उसके बाद समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होते हैं, केवल एक युग्म जो होता है समांतर या एक युग्म क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, किसमें, समलंब चतुर्भुज में। प्रश्न है यदि x प्लस 1/x इक्वल 5 हो तो x² प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या करना है, ये 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर और -2 को घटा देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 23। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 23। अब एक ऐसे आया उसको देखेंगे, जैसे ये क्या है x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, मतलब ax और b में हो जाएगा 1/x, तो ये कट जाएगा x इंटू 1/x, ये कट गया, बच गया 2 और इक्वल में क्या है 5, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। अब ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 में 2 कट जाएगा, 25 माइनस 2 तो आ जाएगा 23, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितना आ गया 23, और यही फाइंड करना था।
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यह LCM 120 है और महत्तम समापवर्तक जो है यह HCF 10 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये LCM और HCF आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 गुणा में 10 और इक्वल में क्या हो जाएगा 30 और दूसरी संख्या हम P ले लिए, जैसे P इसको निकालना है। ये 30 का हम जो है 120 से भाग दे देंगे, 30 से कम 30 और 30 चौक 120 तो हो गया 4 गुणा में 10। तो ये 4 धाम कितना हो जाएगा 40, तो P का मान आ जाएगा 40। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में 40, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले अमाउंट निकाल लेंगे, इसमें फार्मूला में पुट करके। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है ए इक्वल में P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n। P मिस हो जाएगा, ये 8,000 तो हो गया 8,000 और ये हो जाएगा 1 और R का मान दिया है 5, तो 5/100 और n का मान है 2, तो हो जाएगा 2। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/20 हो गया। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21, तो हो जाएगा 21/20। ये हो जाएगा 8,000 और 21/20 का पावर 2। इसको 2 बार लिख लेंगे तो हो जाएगा 8,000 गुणा में 21/20 गुणा में 21/20, 2 बार। ये 0 1 0 कट गया, 2 0 नीचे का और 2 0 ऊपर का। ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चौक 8 और 0, तो हो गया 40, 2 1 कम और 2 दूनी 4 और 0, कितना हो गया 20। और 21 का गुणा 21 से करेंगे तो हो जाएगा 441। अब ये 441 का गुणा 20 से कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 0, कितना हो गया ये 8,820। अब ये जो 820 है क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 8,820 में क्या करेंगे 8,000 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा 820। और जो 820 बचा है वो क्या है ब्याज है, और हमें क्या ज्ञात करना था ब्याज ही। तो 820 किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 820 रुपये। और ये 820 रुपये जो क्या है 820 रुपीज़ जो है उसका ब्याज या इंटरेस्ट है। प्रश्न है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, मतलब प्लस कर रहे हैं, और चौड़ाई में 10% घटाई जाती है, मतलब माइनस कर रहे हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। इसमें क्या होता है a+b और प्लस माइनस n/b/100 होता है। a+b मतलब जहाँ बढ़ रहा होगा वृद्धि हो रहा है तो उसको प्लस में करेंगे, और जहाँ घट रहा होगा उसको माइनस में करेंगे। इससे लंबाई क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ाई जाती है, तो हो जाएगा 20% लिखना चाहेंगे लिख सकते हो ना, 20 बस लिख लेते हैं अभी, ये हो जाएगा 20। और ये जो चौड़ाई क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो उसको माइनस में नोट कर लेंगे, हो जाएगा -10। अब जो है ये एक माइनस में एक प्लस में, दोनों आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या माइनस। अब दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 20 गुणा में 10 और बट्टे में कर लेंगे 100, कि 1 0 कट गया, 1 1 कट गया, ऊपर का दोनों 0 कट गया और नीचे का भी दोनों 0, तो 2 गुणा में 1 हुआ तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 20 में हम 10 घटाएंगे कितना बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा -2, तो 10 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और ये 8 किस में है प्लस पॉइंट में है, क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। मान लो ये माइनस में रहता क्या होता कमी, तो 8% का क्या हो रहा है वृद्धि, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 8% की वृद्धि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है 7 का पावर 105 का इकाई अंक होगा। तो 7 का पावर 7 का पावर 105 का है, 7 का पावर कितना है 105 है, तो इसके इकाई अंक में क्या होगा। तो ये जो 105 को हम क्या करेंगे 7 है तो 105 में 4 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 कम 4 दूनी 8 और फिर ये हो जाएगा 4 1 कम 4। उसके बाद जो कितना बच रहा है एक जो बच रहा है क्या है शेषफल है। सर ये 4 दूनी 8 हुआ, तो 10 में 8 गया कितना बचा ये 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10 में 8 गया तो बचा 2 और ये हो गया 5 25,
तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। 4 छक्के 24 बचा एक, एक बचा वो क्या है शेषफल। तो 7 का पावर क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे, और 7 का पावर 1 करेंगे मतलब कितना आ जाएगा ये 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक आपदाओं का औसत क्या है। तो इसकी फार्मूला होता है n+1/2। n मिस हो जाएगा ये 50 और ये हो जाएगा 1/2। 50 और 1 को जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, बट्टे में 2, तो 2 1 कम 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, फिर बच गया 1, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो 25.5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25.5। प्रश्न है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको नोट कर लेंगे 15, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल में हो जाएगा 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जाएगा 12 विक्रमी सेलिंग प्राइस। अब ये जो है इसको हम लोग नोट कर लेंगे, CP और SP को अपॉन में ले आएंगे और बराबर में 12, ये 15 को डिवाइडेड में भेज देंगे तो हो जाएगा 12/15। कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो ये 4/5 आया। ऊपर वाला क्या है कॉस्ट प्राइस है मतलब खरीदी गए मूल्य या क्रय मूल्य, और अपॉन में सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो जो ये सेलिंग प्राइस है उसमें कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, 5 को 4 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 4 को घटाएंगे तो 1, और जो 1 हुए क्या है प्रॉफिट है, लाभ है। और उसका हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत किस में निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने का लाभ हो रहा है 1 का, किसमें 4 ये किसका आया था कॉस्ट प्राइस, और 5 किसका आया था सेलिंग प्राइस का। तो जो हम परसेंटेज निकालते हैं लाभ प्रतिशत, तो ऊपर में लिखते हैं लाभ और बट्टे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई गुणा में 100। तो लाभ कितना हुआ 1 का, किसमें 4 में, तो बट्टे में 4 गुणा में 100, 4 से भाग दे देंगे, 4 1 कम और 4 पचीसम 100। तो लाभ उसको कितना प्रतिशत का हो रहा है 25% का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा या लाभ होगा। प्रश्न है एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 3 कोण दिया है उसको जोड़ लेंगे, 2 3 कितना हो गया 5, 5 और 4 9, तो हो जाएगा 9, और इसको P में ले लेंगे, 9P हो गया। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो बराबर में 180 अंश। 9 से भाग दे देंगे, 9 1 कम 9 दूनी 18 और 0, कितना हो गया P का मान 20 आ रहा है। और क्वेश्चन में बोल गए सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा भी पॉइंट कौन सा है इसमें, यह अनुपात 4, तो 4 से गुणा कर देंगे 4 और गुणा में 20, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80। तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 80 या 80। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 80 डिग्री या 80 अंश। प्रश्न है √12 + √12 + √12 डैश डैश इन्फिनाइट, ये अनंत तक का है, का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है यदि इन्फिनाइट दिया हो, ये 12 है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 4। यदि यहाँ पे देखेंगे प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस रहेगा तो क्या लेंगे इसमें बड़ा वाला नंबर को लेंगे, और मान लो यहीं पे माइनस में रहता, ये ऋण में रहता, जो दिया है ये प्लस प्लस वो माइनस में रहता, तो उसमें छोटा वाला को आंसर लेते। इसमें प्लस है तो किसको लेंगे बड़ा वाला को लेंगे 4 को, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 4। प्रश्न है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या आर का मान जो दिया है 35 सेंटीमीटर है, 440 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो जो पहिया है एक चक्कर लगाएगा मतलब ये क्या बन जाएगा वृत्त की परिधि बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे वृत्त या सर्कल की परिधि या सरकमफेरेंस। इसकी फार्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि की 2πr, ये 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, और आर का मान कितना दे 35, तो हो जाएगा गुणा में 35। अब हमें क्या निकालना है कितने चक्कर लगाएगा,
तो ये टोटल दूरी कितना दी है 440 मीटर, लेकिन ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे और इसमें क्या करेंगे ये वाला जो आया है उसको भाग दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि जो पहिया जो है 440 मीटर को कंप्लीट करने में या पूर्ण करने में कितना चक्कर लगाएगा। ये हो जाएगा 440 हो गया ये, और गुणा में 100, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया इसलिए, और बट्टे में हो जाएगा ये 2 गुणा में पाई का मान पुट किए थे 22/7, और फिर गुणा में हो जाएगा ये 35, और जो जो कट रहे कटा देंगे। ये 22 और 2 का गुणा करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 44, 44 से कम 44, और ये हो जाएगा 44 से कम 44, 1 और 0, और उसके बाद जो है ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पंचे 35, यहाँ बचा 5, और उसके बाद 5 को हटा देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो जाएगा 2 और 00, कितना हो गया ये 200। तो जो है 200 ये आया है क्या है कि 440 जो मीटर है उसकी पूरा चक्कर लगाने में कितना जो है, मतलब इसको कंप्लीट करने में, इस दूरी को कंप्लीट करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, उस पहिए को 200 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 दिया है 200 है। गणितीय समस्या समाधान के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले कौन सा चरण आ जाएगा, समस्या को समझना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो समस्या है उसको समझेंगे, तो हो जाएगा के। समस्या को समझने के बाद क्या करेंगे हम लोग, योजना बनाएंगे, ये हो जाएगा एल, योजना बनाना। योजना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो योजना बनाया है उसको लागू करेंगे, ये हो जाएगा एन, योजना को लागू करना, ये हो जाएगा एन। योजना को लागू करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो है निष्कर्ष निकालेंगे, ये हो जाएगा ओ, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने के बाद क्या करेंगे, जो उत्तर है, जो आंसर आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो हो जाएगा एम, उत्तर की जांच करना, हो जाएगा एम, KLMON। किसमें मिल रहा है, ऑप्शन ए में, KLMOM, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ज्यामिति के विकास के ऐतिहासिक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो जो ज्यामिति विकास है उसके ऐतिहासिक क्रम को अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा जो मिस्र और बेबीलोन की व्यवहारिक ज्यामिति है, ये आ जाएगा एल। उसके बाद आ जाएगा न्यूक्लियेट की ज्यामिति आ जाएगा, ये हो जाएगा के। न्यूक्लियेट की ज्यामिति के बाद आ जाएगा रेने की डेस्कार्टेस की निर्देशांक ज्यामिति, ये हो जाएगा एन। उसके बाद आ जाएगा गैर यूक्लिडियन ज्यामिति, ये हो जाएगा एम। तो सबसे पहले क्या है, एल मीन्स यहाँ पे दिए गए मिस्र और बेबीलोन की व्यवहारिक ज्यामिति। उसके बाद जो आ जाएगा यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति के बाद आ जाएगा रेने की डेस्कार्टेस की निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद आ जाएगा लास्ट में एम, गैर यूक्लिडियन ज्यामिति, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं LKNM।